चलो देखना स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनना ध्यान से। कल की क्लास में हमने कंपनीज एक्ट 2013 का एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, वो स्टार्ट किया। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन में भी हैं उनको आज मैं इसकी शीट भेज दूंगा, प्लीज आप इसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, प्लीज आप इसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और जो ऑफलाइन में हैं उन सबको मेरे हिसाब से शीट्स आज मिल चुकी होंगी, ठीक है। चलिए अब बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। कल की क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ना चालू किया था, याद है? कल की क्लास में हमने पढ़ना चालू किया था अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। किया था कि नहीं किया था अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर पढ़ना चालू? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स में निकाल लीजिए अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर पाए। पेज नंबर 10.4 पे ही होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। करे बेटा स्टार्ट करते हैं सर, आइए। मैंने कल आपको क्या पढ़ाया सबसे पहले ये देखना, मैंने कल आपको क्या पढ़ाया सबसे पहले ये देखना, बाकी चीजों में दिमाग बाद में लगाएंगे, ठीक है। मैंने कल बेटा आप लोगों को ये बताया, मैंने कल बेटा आप लोग को ये बताया कि कंपनी का अगर हम बात करें तो मैंने सबसे पहले बोला कि हर कंपनी के लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी है। मैंने क्या बोला? हर कंपनी के लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी है, हर कंपनी के लिए ऑडिट कराना कंपलसरी है। बोली थी कि नहीं बोली थी ये बात? इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। हर कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि वो जाके अपने अकाउंट्स की क्या करा ले, ऑडिट करा ले, बताया था। अब मैंने बताया कि सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया ऑडिटर के अपॉइंटमेंट में 3 सिचुएशंस हैं। एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर है, एक अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, और एक फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। एक छोटा सा चार्ट था, आई होप सबने नोटबुक्स में बना लिया होगा। अगर आप नोटबुक में जो चीजें मैं करा रहा हूं नहीं करेंगे तो बाद में जाके दिक्कत आएगी। और आप जो ये लोग मजाक कर रहे हैं जिन्होंने नोट्स कॉपी तब खोली भी नहीं होगी या रफ में कर रहे होंगे, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। अब मैंने आगे आप लोगों को क्या समझाया, मैंने आपको आगे क्या समझाया बेटा? मैंने आपको आगे ये समझाया कि जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो क्या होता है। तो मैंने बोला जिस ईयर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जिस ईयर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो कंपनी के ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जिस बंदे को कंपनी का ऑडिटर बनाया गया है, कंपनी के ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जिस बंदे को कंपनी का ऑडिटर बनाया गया है, उसी बंदे को कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर बोला जाता है, बताया। फिर फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कितना होता है? सिंपल टर्म्स में बोलो तो 1 साल के लिए आता है वो। टेक्निकली बोलो तो जिस डेट पे वो अपॉइंटमेंट होता है उससे लेकर कंपनी की जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब तक वो रहेगा। अब मेन था फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो अगर लॉ बोला गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो 139(6) लगेगा। 139(6) बोला कि अपॉइंटमेंट 30 डेज में होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। और अगर 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नहीं किया तो अगले 90 डेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंटमेंट करेंगे। याद आया? और लॉ बोला कि अगर कंपनी में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो फिर वहां पे रूल ये है कि जिस दिन कंपनी रजिस्टर होगी उससे 60 डेज में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी करेगा। 60 डेज में सीएजी ने नहीं किया तो अगले 30 डेज में बोर्ड करेगा, और 30 डेज में बोर्ड ने भी नहीं किया तो अगले 60 डेज में ईजीएम के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। याद आया? तो बेटा ये 2 सेक्शन अपने हो गए, 139(6) और 139(7). इसके अंदर बेटा पूरे फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हो गया। इस टॉपिक की मैंने यहां पे आपको एक शॉर्ट समरी बना के दे रखी है एग्जाम में क्विक रिवीजन के लिए। एक समरी बना के दे रखी है पेपर में क्विक रिवीजन के लिए, दिख गई? और ये पढ़ाया था मैंने टेन्योर, कितने टेन्योर के लिए आएगा फर्स्ट ऑडिटर, मैंने बताया था फर्स्ट एजीएम तक के लिए। तो द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम नहीं हो जा रही है, जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम नहीं हो जा रही है, फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस। फर्स्ट ऑडिटर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम नहीं हो जा रही है। बोलिए, याद आ गया? सबको क्लियर है? और ये गवर्नमेंट कंपनी का मीनिंग था, ये मैंने कल की क्लास में पढ़ाई दिया था। अब आप आईसीए का मॉड्यूल खोलोगे
तो ये डेफिनेशन आपको आईसीए मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 में मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, हमको नहीं मतलब आईसीए मॉड्यूल में क्या लिखा है, मैंने आपको इतना बताया, जितनी डेफिनेशन हमें पढ़नी है वो सारी डेफिनेशन में कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर दूंगा और उस चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर है बेटा? आगे प्रोसीड करूं या रुक जाऊं? आप कह रहे हो तो करता हूं। आओ बेटा। तो बेटा यहां पर आकर अपना फिनिश हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। यहां पे आके बेटा अपना फिनिश हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अब बेटा इधर देखना, मैंने आपको कल बताया था, डायग्राम आपके पास बना हुआ रहेगा कि एक तो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर तो हो गया। अब आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, सर ये बताओ सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता कौन है? तो बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी का फर्स्ट ईयर है, तो जिस बंदे ने फर्स्ट करी वो तो फर्स्ट ऑडिटर है। मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मैंने कल भी बोला था 1 जुलाई 2021 को, तो कंपनी का फर्स्ट ईयर कौन सा हुआ? कंपनी का फर्स्ट ईयर हुआ 2021-2022। इस ईयर में तो जिसने ऑडिट करी वो तो हो गया फर्स्ट ऑडिटर। अब आने वाले जो भी साल होंगे, चाहे 22-23, चाहे 23-24, चाहे 24-25, चाहे 25-26, आने वाले सालों में जो भी लोग ऑडिट करेंगे दे विल बी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। ऐसा नहीं कि सेम बंदा रहेगा, चेंज होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 22-23 में मान लो ऑडिट करी पलक ने, 23-24 में मान लो ऑडिट करी आस्था ने, 24-25 में मान लो ऑडिट करी गौरव ने, 25-26 में ऑडिट करी मान लो राघव ने, 26-27 में मान लो ऑडिट करी तनय ने, नहीं आर्या ने, 26-27 में मान लो ऑडिट करी जो भी है। तो बेटा ऐसे क्या होता है कि ऑडिटर चेंज होते रहते हैं, बट जितने ऑडिटर फर्स्ट ईयर के बाद आएंगे, फर्स्ट ईयर छोड़ दो, वो सारे क्या कहलाएंगे? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब तुम कल वाला चार्ट ध्यान देना अपने नोट्स में, जिसने नहीं बनाया ठीक है बेटा। देखो सीए में क्या है मैं तुम्हें बता दूं, फाउंडेशन में 100 बच्चे बैठते हैं अगर, तो फाउंडेशन का मैं बताता हूं आपको, फाउंडेशन में अगर 100 बच्चे बैठते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो पास परसेंटेज होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो ओवरऑल मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो ओवरऑल इंडिया लेवल पे आता है 45%। तो बेसिकली 100 में से 45 बच्चे पास हुए। फिर आता है इंटर, इंटर में कितने बच्चे पहुंचे? 45। इंटर का जो पासिंग रिजल्ट आता है वो आता है 15%। अगर आप 45 का 15% करोगे तो 7 बच्चे आएंगे, तो 7 बच्चे इंटर से पहुंचेंगे फाइनल में। और फाइनल का रिजल्ट जो आता है मोटा मोटी 10-11% आता है, 10% ले लो, वो भी ज्यादा बता रहा हूं, तो 0.7 बच्चा, यानी कि हायर साइड पर अपन सोचें 100 में से सिर्फ एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनता है। ये एक्चुअल डेटा है, अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट का वेबसाइट। 100 में से एक बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में बनता है सीए। फर्स्ट अटेम्प्ट की बात हुई, अब किसी का 2 लगे 3 लगे बात अलग है। अब तुम्हें सोचा हुआ है कि नहीं मेरे को 5-7 अटेम्प्ट लगाने हैं, तो ठीक है, फिर तो सीजन है, सीए के अटेम्प्ट सीजन है ना, बारिश आती है, बरखा आती है, वैसे ही ठीक है, तो वैसे ही चलता रहेगा। और अगर चाहिए कि एक अटेम्प्ट में करना है तो डे 1 से सिंसियरिटी चाहिए। अभी वो तुम में सिंसियरिटी है नहीं है वो तुम्हारा कॉल है। फाउंडेशन लेवल पे फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा लेता था, कर लेता था, डांट लेता था। इंटर लेवल पे देखो इतना टाइम होता नहीं। मेरे को चाहिए मैं 1 घंटा आया हूं, मैं पूरा 1 घंटा पढ़ाऊं, मेरे को उसमें कम टाइम चलता नहीं है, क्योंकि मैं टॉपिक पे ज्यादा फोकस करूंगा ना, आपको समझाने पे थोड़ी करूंगा। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे अपना सोचना है। अगर तुम्हें आज भी लगता है कि सीए नहीं हमारे बस के, तो छोड़ दो, बट है कि नहीं सीए करना है, मन में है, ये कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, परसिवरेंस है कि हमको सीए करना ही है, तो फिर डे 1 से पढ़ाई करना भैया। देखो मैं डे 1 से पढ़ाना चालू करता हूं, एक क्लास में इंट्रो की देता हूं, मेरे से जितने बच्चे पढ़े हैं, चाहे पहले चाहे बाद में, मेरी हैबिट नहीं इंट्रो देने की, मैं एक बेसिक इंट्रो बताता हूं, सीधे पढ़ाना चालू करता हूं, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो। तो आपको मैंने कल से पढ़ाना चालू कर दिया, और जितना एक मैक्सिमम एक क्लास में हो सकता था उतना पढ़ाया मैंने। उससे जल्दी करेंगे तो फिर भाग जाएंगे, बस फिर वही होता है। तो उसी हिसाब से मैं चलूंगा।
अब आप ये नई नोट्स प्रॉपर बनाओगे, नई घर जाके काम करोगे, नई चीजें करोगे, तो फिर दिक्कत आएगी, पहले याद रखना है। अब टॉपिक पे आ जाओ। तो बेटा होता क्या है? होता यह है बेटा कि जो फर्स्ट ऑडिटर है, जो कौन है? फर्स्ट ऑडिटर है, वो तो फर्स्ट ईयर का है, बाकी सब सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। अब मैं जैसे कि आपको बोल रहा था, कल की क्लास में मैंने आपको चार्ट जो बनवाया था, उसमें मैंने लिखवाया था सब्सिक्वेंट ऑडिटर के दो सेक्शन, एक 139 का 1 और एक 139 का 5, दिख रहा होगा लिखा हुआ। अब बेटा 139(1) जो है वो तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी पे, कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, कोई ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसका सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा वो तो 139(5) बताएगा। और गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी है, उसका सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा वो 139(1) बताएगा। तो पहले तो मैं 139(5) पढ़ा रहा हूं, छोटा सा सेक्शन है, फिर 139(1) पढ़ेंगे जिसमें हमें मेन टाइम लगने वाला है। ठीक है, आइए देखिएगा बेटा ध्यान से। सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ेंगे हम, सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ेंगे हम किसके अंदर पढ़ेंगे सर? गवर्नमेंट कंपनी में। किसमें पढ़ेंगे? गवर्नमेंट कंपनी में पढ़ेंगे। पेज नंबर मैं आपको बताता हूं, देख के 10.5 पर बेटा आपको मिलेगा नीचे नीचे, पेज नंबर 10.5 पे बेटा आपको मिलेगा नीचे नीचे। मिल गया? मिल गया, देखिएगा। टॉपिक है बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इसके ऊपर सेक्शन लग रहा है 139 का 5। अब गवर्नमेंट कंपनी में क्या रूल है? जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ 22-23। अब जैसे एक चीज बताता हूं, मेरी हैबिट है कुछ कुछ चीजें शीट पे ही लिखने की, शीट ही तो है ये, तो जो चीज मैं शीट पे लिख रहा हूं आपको भी आइडियली शीट पे लिखनी चाहिए, बाकी आपका मन है। ठीक है? हेलो, बोल। हाँ बोल। नहीं नहीं, कुछ नहीं देना। हाँ तो दे दे, 500 रुपए दे दे। हाँ तो बेसिकली अब जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, तो इट्स बेटर कि आप भी, शीट में बना रहा हूं तो शीट में बना लो, जो मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूं आप भी अपनी नोटबुक में बना लो। सिंपल है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं एग्जैक्ट वैसे ही पढ़ना है। अब मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, इसमें गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल, मान लो इसका ऑडिटर बनाना है, तो लॉ बोला गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है, कोई भी ऐसी कंपनी, लॉ बोला जो गवर्नमेंट कंपनी है, या लॉ बोला कोई भी ऐसी कंपनी है जिसको कंट्रोल या ओन कौन करे? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, या स्टेट गवर्नमेंट करे, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट करे, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट करे, यानी कुल मिला के गवर्नमेंट कंपनी। तो बोले पहली चीज तो गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट सीएजी करेगा। कौन करेगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर का बात हो रहा है अभी। किसका? सब्सिक्वेंट ऑडिटर का बात हो रहा है। तो बोले गवर्नमेंट कंपनी का जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट सीएजी करेगा। कौन करेगा? सीएजी। तो बीएसएनएल के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी करेगा, यानी जीसी मुर्मू जी करेंगे। ठीक है? कितने दिन में करेंगे? बोले जब फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ 1 अप्रैल 2022 को, बोले 1 अप्रैल 2022 से 180 डेज के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। अब आप 1 अप्रैल कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 डेज जोड़ लो, तो अगर आप कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 डेज जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से 29 सितंबर 2022 आएगा, बाकी आप काउंटिंग कर लेना। ठीक है? तो बेटा लॉ ये बोला कि गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी करेगा, और फाइनेंशियल ईयर जब कमेंस होगा उससे 180 डेज में करेगा। क्लियर है? अब सवाल ये उठा, जो ये गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर बन गया, जो कौन बन गया? गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर बन गया, इसका टेन्योर क्या होगा? तो बोले इसका टेन्योर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो 1 साल, सिंपल टर्म्स में बोलूं तो 1 साल, लेकिन लॉ में 1 साल नहीं लिखा, लॉ बोला अगली एजीएम तक रहेगा।
तो बोला कब तक रहेगा? अगली एनुअल जनरल मीटिंग। अभी 22-23 हुआ है, 22-23 की एजीएम तो 22-23 के खत्म होने पे ही होगी। कल क्या बताया था एजीएम क्या होती है? मैंडेटरी जनरल मीटिंग होती है जो साल के एंड में होती है। तो 22-23 की एजीएम 22-23 के एंड में होगी, 22-23 की एजीएम 22-23 के एंड में होगी, 22-23 की एजीएम 22-23 के एंड में होगी, तो ऑडिटर का टेन्योर बाय डिफॉल्ट 1 साल होगा। बोलो आया? अब 1 साल पूरा हो जाएगा, फिर ये बंदा टाटा बाय बाय हो जाएगा। मान लो आपने ऑडिटर बना दिया राम को, राम एक सीए है, सीए राम, तो ये 1 साल रहेगा फिर चला जाएगा। अच्छा, अब अगली साल चाहो तो इसी को रीअपॉइंट कर लो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं इसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते, हम तो बोल रहे हैं एक बार के लिए 1 साल के लिए आएगा। फिर बोले हमें तो राम ही पसंद है, तो अगले साल फिर राम आ जाएगा। बोले राम नहीं पसंद, कृष्णा पसंद है, तो कृष्णा आ जाएगा। कृष्णा नहीं पसंद तो श्याम आ जाएगा। नहीं तो किसी साल राम, किसी साल श्याम, किसी साल कृष्णा, किसी साल कोई और। क्या दिक्कत है? थीम क्या है? गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट फाइनेंशियल ईयर चालू होने से 180 डेज के अंदर अंदर सीएजी को करना होता है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। और टेन्योर कितना होता है? 1 साल। क्लियर है? रीड करेंगे, देखो बेटा। इन केस ऑफ ऊपर वाली कंपनी, अफोर मेंशन यानी जो ऊपर मेंशन्ड है, सीएजी शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट द ऑडिटर। कितने टाइम में? बोले विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोलो आया? तो याद रखने वाली बात क्या हो गई? याद रख, अपॉइंट करेगा ऑडिटर को 180 डेज में कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल। सीएजी अपॉइंटमेंट करेगा ऑडिटर का 180 डेज में फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गया क्या बेटा? और जितना मैं हाईलाइट करूं उतना ही करो। कुछ मां बेवकूफ होते हैं, बोले बीच में शब्द छूट गए होंगे सर से, बोले ये भी कर लेते हैं। फिर तो काम करो, पूरी बुक पे पेंट ब्रश लेके पेंट पोत लो, ठीक है? कुछ बुद्धू होते हैं, कुछ मां बुद्धू होते हैं, और फिर ये आती है सब कुछ हाईलाइट कर रही है भाई साहब, बोले आजा रंग भरेंगे, नर्सरी क्लास चल रही है, चलो सब में रंग भर दिए, कहीं ऑरेंज, कहीं पिंक, कहीं ब्लू। आप भी दे दो, कोई बढ़िया कलर दे दो, भरेगी। गोल्डन गोल्डन दे दो इसको। चलो भाई, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो हाईलाइट करो, सब कुछ हाईलाइट कर लोगे, पर्पस क्या रहा है हाईलाइट करने का? यहां तक क्लियर है? आगे आओ। टेन्योर क्या है? एक लाइन है। टेन्योर क्या है? टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। बोलिए आ गया? ये बेटा सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो गया गवर्नमेंट कंपनी का। कौन सी कंपनी का? गवर्नमेंट कंपनी का। आ गया होगा आई होप सबको कि भाई गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। कौन सी कंपनी का? गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंट होता है। आ गया? पक्का? वेरी गुड। चलें आगे। अब मेन सेक्शन चालू होगा बेटा। मेन सेक्शन शुरुआत से आ जाओ, फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट पेज पर आ जाओ। आगे आगे। अब बेटा गवर्नमेंट कंपनी के अलावा अगर कोई भी कंपनी है तो उसके सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, यह आपको बताएगा सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1। तो टॉपिक क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एट एनुअल जनरल मीटिंग। कौन से ऑडिटर की बात हो रही है बेटा? ये बेटा सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात हो रही है। ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात हो रही है इन अ कंपनी। बोले ऐसी कंपनी में, इन अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। बोले अगर गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी है तो उसका सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। बोले गवर्नमेंट कंपनी के अलावा अगर कोई भी कंपनी है तो उसका सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। बताओ बेटा ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बोलो। सबको आ रही है? चलो अब बेटा इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो बोलिए सेक्शन सभी कंपनीज को लगेगा सिवाय गवर्नमेंट कंपनीज के, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर तो हम कहां पढ़ चुके? 139 के 5 में। तो क्या बोल रहा है? द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139(1) आर एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज या एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सीजी, एसजी, पार्टली बाय सीजी, पार्टली बाय एसजी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी छोड़ दो, गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी छोड़ दो, उसके अलावा अगर कोई भी कंपनी है
और उसमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना है तो 139(1) के अकॉर्डिंग होगा। बोलो आया? आया। अब कैसे होगा? होगा, ठीक है, कैसे होगा वो अभी मैं बताऊंगा। चलो आगे, चलो इधर देखना आप बेटा, लिखना मत जो मैं लिखूं। अब बेटा लॉ बोला, सिर्फ ध्यान से एक बार देखना, सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1 क्या बोला बेटा? 139 का सबसेक्शन 1 ये बोला, 139 का सबसेक्शन 1 ये बोला कि होगा क्या अगर कोई अरे नहीं, वो एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे हाथ लग जाता है, उस वजह से आ जाता है बेटा। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उस पर तो 139(1) लगेगा नहीं। अब लॉ बोला गवर्नमेंट कंपनी के अलावा मान लो कोई भी अदर कंपनी है और उसको ऑडिटर बनाना है। क्या बनाना है? ऑडिटर। तो वो क्या करे? एजीएम होल्ड करे। क्या होल्ड करे? और एजीएम के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, क्या पास करके? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर अपॉइंट कर ले। मतलब जैसे बेटा क्या होगा, कंपनी की एजीएम होगी, एजीएम में मोर देन 50% शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली जाएगी और अगले साल का ऑडिटर बनाया जाएगा। समझना भाई, एजीएम ईयर एंड पे होती है, तो ईयर एंड पे जब एजीएम हो रही है और उसमें ऑडिटर बन रहा है तो वो इस ईयर का थोड़ी बन रहा है, अगले साल का बन रहा है। ये किताबों में नहीं लिखी होती बातें, किताबों में तो लिखता है एजीएम में बना दो। ये अपने समझने वाली बात है कि जो ऑडिटर बना वो एजीएम में बना, तो एजीएम तो ईयर एंड पे हो रही है ना, तो एजीएम जब ईयर एंड पे हुई तो उसमें जो ऑडिटर बना वो ऑब्वियसली अगले साल का बना, क्योंकि इस साल का तो अंत हो चुका ना बेटा। बोलो आया? तो बोले ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट होगा, ठीक है। और कैसे होगा? बोले कंपनी के शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेंगे बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? मोर देन 50% शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। बोलो आया? अब एजीएम में आपने ऑडिटर बना दिया, अब इसका टेन्योर क्या? तो एक काम करो, जिस एजीएम में ऑडिटर बनाया उसको 1 नंबर दे दो, मतलब 1 मान लो। अब लॉ बोला ऑडिटर का टेन्योर होगा 6th एजीएम तक। कब तक होगा? 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए क्या? 6 एजीएम। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लॉ बोला ऑडिटर का टेन्योर होगा जिस एजीएम में वो अपॉइंट हुआ उससे 6th एजीएम तक। पता है इसका क्या मतलब है? एक एजीएम से दूसरी एजीएम 1 साल हो जाएगा, फिर दूसरी एजीएम से तीसरी एजीएम 1 साल हो जाएगा, फिर तीसरी एजीएम से चौथी एजीएम 1 साल हो जाएगा, फिर चौथी एजीएम से 5वीं एजीएम 1 साल हो जाएगा, फिर 5वीं एजीएम से छठी एजीएम 1 साल हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो सिंपल टर्म्स में बोलूं तो ऑडिटर का टेन्योर हो गया 5 इयर्स, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का टेन्योर हो गया 5 इयर्स। तो आपसे कोई बोले भाई सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो बोले सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में करेंगे और बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करेंगे। आपसे कोई पूछे सब्सिक्वेंट ऑडिटर का टेन्योर क्या होगा, तो बोले द एजीएम इन विच ही इज अपॉइंटेड। बोले जिस एजीएम में उसको बनाया गया, द एजीएम इन विच ही इज अपॉइंटेड टिल 6th एजीएम, टिल 6th एजीएम। तो समझ में आया टेन्योर? बोलो आया? तो मतलब कितना बढ़िया टेंशन फ्री काम है। एक बार ऑडिटर आया 5 साल तक आ गया। अब जब ये छठी एजीएम होगी, छठी एजीएम, तो इसमें इसका टेन्योर पूरा हो जाएगा, फिर चाहे तो इसी को रीअपॉइंट कर लेना। अब कौन को ऑडिटर बनाया, कोई नाम ले लो। मान लो ऑडिटर बनाया हमने, बहुत ही एक स्मार्ट और शानदार बंदे थे, CAAL, समझ जाओ, ठीक है। तो हमने CAAL को ऑडिटर बना दिया।
तो अब सीएल कितने साल रहे? छठी एजीएम तक, और ईयर्स में बोलो तो 5 साल। अब 6 साल, अब छठी एजीएम होगी। छठी एजीएम में कंपनी का मूड हो गया कि यार एएल को ही रीअपॉइंट करना है, बोले बहुत जोरदार बंदा है तो इसको कर लो। बोले नहीं यार किसी और को करेंगे, उसको कर लो, तुम देख लो, तुम्हारा काम जाने, हम क्या करें। अब मान लो छठी एजीएम होगी, तब छठी एजीएम को वापस से पहली एजीएम काउंट करना। फिर इसमें जो ऑडिटर बनेगा, इस एजीएम से 1 2 3 4 5 और 6, इस एजीएम से छठी एजीएम तक रहेगा। नहीं आ पा रहा क्या? नहीं आ रहा ना, मना कर दो, बोलो अरे आया नहीं आया। तो ऑडिटर कितने साल अपॉइंट होता है? बोले ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द एजीएम इन विच इज अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, दैट इज जनरली ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। बोलो आया? कोई दिक्कत? 5 साल के बाद या तो सेम ही बंदे को, और नहीं तो किसी और को कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है। बोलो आया? चलो पढ़ के देखते हैं, देखो क्या लिखा है लॉ। अब सर लॉ में क्या लिखा है? लॉ में क्या लिखा है? बोले ऑडिटर अपॉइंट होगा, और पता नहीं क्या क्या लिखा है, मुझको नहीं सब समझ नहीं आता, बड़ा टेक्निकल है। मतलब मैं इतना टेक्निकल बंदा नहीं हूं, आप तो हुई क्या। तो मैं अपने लिए इसको इजी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, अपने लिए। तो अगर आपको चाहिए हो, तो मेरे जैसे अगर बुद्धू आप हो तो इजी लैंग्वेज में कर लेना। और कोई बोले कि नहीं हम बहुत होशियार हैं, तो लिखी भी है टेक्निकल, बी माई गेस्ट। ठीक है, तो बेटा थोड़ा एफर्ट मारना। शीट में यहां पे स्पेस है, ठीक है, थोड़ी स्पेस ये वाली और थोड़ी स्पेस ये वाली, दोनों यूटिलाइज कर लेना। और जैसे मैं प्रोविजन लिखा रहा हूं वैसे लिख लेना, इजी हो जाएगा लर्न करना। पेपर में आएगा, मैक्सिमम 1 नंबर का सवाल आएगा, उसके पीछे इतनी सारी टेक्निकल लैंग्वेज को लर्न करने का कोई बेनिफिट होने वाला आपको नहीं। ठीक है, तो लिखिएगा नहीं, मैं जो बुक में बोलूंगा बुक में लिखा जाएगा, बाकी तो हाथ पे लिख लो, गाना गाना लिखे जो खत मैंने। ठीक है, मेरा क्या लिखना बेटा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर अंडर सेक्शन 139(1), subsequent auditor under section 139(1), subsequent auditor under section 139(1), under section 139(1) shall be appointed by members of company, shall be appointed by members of company in the AGM, shall be appointed by members of the company in the AGM, in the AGM by passing OR, by passing OR। पेपर में प्रेफरेबली फुल फॉर्म लिखना, by passing OR, फुल स्टॉप लगा के लिखना। The auditor shall hold office, the auditor shall hold office, the auditor shall hold office from the conclusion of first AGM, the auditor shall hold office from the conclusion of first AGM, the auditor shall hold office from the conclusion of first AGM, from the conclusion of first AGM till conclusion of 6th AGM, till conclusion of 6th AGM। क्लियर है? और बेटा एक चीज बताता हूं, छोटी सी ध्यान रखना, ये जो शीट है इसको बड़ा संभाल के रखना। मैं जैसे अब आपको बुक दूंगा तो मैं उसमें 9 ही चैप्टर दूंगा, और सीक्वेंस के अंदर मैं 10 चैप्टर, तो 10 चैप्टर आप संभाल के रखना, क्योंकि मैं बुक के अंदर अगर ये चैप्टर वापस डालूंगा भी तो आपके कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपना सारा कंटेंट और हाईलाइटिंग इस वाले पार्ट में करी हुई होगी। तो कीप दी शीट्स केयरफुली। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गिविंग शीट्स, इट्स जस्ट बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड एंड यू गाइस डोंट हैव बुक्स, दैट्स व्हाई आई एम फोर्स्ड टू इशू शीट्स। ठीक है, मेरी इस तरह की बुक बनी हुई है, मैं दिखा देता हूँ, हर सेंटर के हिसाब से मैं अपनी बुक बना लेता हूँ। तो ये मेरी बुक बनी हुई है पूरी, ठीक है, प्रॉपर 2 पार्ट हैं इस बुक के, ये बुक का फर्स्ट पार्ट है, और ऐसा ही एक और सेकंड पार्ट है जिससे मैं पढ़ाऊंगा। एंड इसमें जो लिखा है वो आईसीएम मॉड्यूल से ज्यादा लिखा है, सिर्फ ये पढ़ लेना, इसके बाद कहीं आपको लॉ में कुछ नहीं पढ़ना। और ऑडिट जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं सीधे पढ़ाऊंगा ही डायरेक्ट आईसीएम मॉड्यूल से, सीधे आईसीएम मॉड्यूल, कोई इफ और बट है ही नहीं ऑडिट में। ऑडिट में अगर आपने आईसीएम मॉड्यूल से नहीं पढ़ा है तो आप पेपर कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है पेपर करना। मॉड्यूल की लाइनें उठ के आती हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, 1-2 जने हैं जो पढ़ भी रहे हैं, तो उनको पता है ये चीज, तो वो हम सीधे डायरेक्ट मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए अभी आ गया आपको समझ में? बोलो आ गया। अब एक बहुत बहुत अच्छी चीज है बेटा, मतलब जोरदार, मतलब ऐसे मजा आ जाए वाली टाइप। बेटा बेटा आपने क्या कहा कि भाई ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होगा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एजीएम में होगा, बाईपासिंग ओआर। एजीएम क्या होती है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। अब मान लो एक कंपनी की एजीएम है, सारे शेयर होल्डर आ गए मीटिंग में, सारे शेयर होल्डर आ गए मीटिंग में। मान लो आप सारे, एक कंपनी है कॉर्पोरेट लॉ लिमिटेड, एक कंपनी है कॉर्पोरेट लॉ लिमिटेड, ठीक है। उस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं अभिषेक लोहिया, और आप सारे मेंबर्स हो, आप सारे मेंबर्स हो, आप कंपनी की मीटिंग में आ गए, आप कंपनी की मीटिंग में आ गए। अब मीटिंग में ऑडिटर बनाना है, तो अब सोचो कितनी भयंकर चीज होनी है, प्रैक्टिकली सोचो, मतलब ये डाउट आ जाना चाहिए आपको मन में। आपने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूं। सोचो आप सारे मेंबर मीटिंग में आ गए, आप सारे मेंबर मीटिंग में आ गए, कॉर्पोरेट लॉ लिमिटेड की मीटिंग है, तो ऑडिटर बनाना है, सब अलग अलग ऑडिटर का नाम ले रहे हैं, कहां से वोटिंग होगी? ये बोल रही है राम को बना दो, ये बोल रही है श्याम को बना दो, ये बोल रही है हरि को बना दो, ये बोल रही है कृष्णा को बना दो, ये बोल रही है लीलाधर को बना दो, ये बोल रही है माधव को बना दो, ये बोल रही है लड्डू को बना दो, ये बोल रही है गोपाल को बना दो। सब अपना अलग नाम सोच के आए, बोले इसी को बनवाएंगे हम। तो सब लड़ मरे आपस में, इसने इसके बाल खींच दिए, उसने उसकी गर्दन काट दी। सर आप सोचो, लॉजिकली एक बार मन में सोच के देखो कि आपने बोल दिया एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होगा। अब रिलायंस जैसी कंपनीज की एजीएम में लाखों लोग पहुंचते हैं, वो मिलकर अगर लाखों लोग अपने अपना गाना गाने लग गए तो क्या होगा? समझ रहे हो? प्रैक्टिकल इश्यू समझो। तो बेटा रूल 3, मेरे को रूल नंबर लर्न नहीं है, आपको भी नहीं करने, ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 बोला, रूल 3 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 बोला कि बोले एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो मेंबर्स ही करेंगे, एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो मेंबर्स ही करेंगे। लेकिन मेंबर को सिर्फ अपॉइंटमेंट करना है, नाम सजेस्ट करना, सुझाव देना, ये जैसे बोल रहे राम को बना दो, ये बोल रहे गोपाल को बना दो, बोले ये काम मेंबर्स का नहीं है। बोले जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जैसे मेरी कंपनी का नाम था कॉर्पोरेट लॉ लिमिटेड, उस कंपनी का डायरेक्टर मैं था, तो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक काम है कि वो एनुअल जनरल मीटिंग में, किसमें? एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर का नेम रिकमेंड करें। तो मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं CA XYZ कंपनी के ऑडिटर बन जाए। दोज इन फेवर वोटिंग हो जाएगी, दोज अगेंस्ट वोटिंग हो जाएगी, वोट काउंट हो जाएंगे। मोर देन 50% वोट आ गए, OR पास हो गया, ऑडिटर बन गया। मान लो मोर देन 50% वोट नहीं आया फॉर CA XYZ, फिर मैं दूसरा नाम बोलूंगा, एक काम करो CA आकाश को बना लो, फिर वोटिंग होगी, और जिस नाम पे OR पास होगा वो बंदा ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। तो देखो प्रोसेस क्या है अब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर का नेम रिकमेंड करते हैं एजीएम में। अब ये रिकमेंडेशन करने का भी एक प्रोसेस है, ये रिकमेंडेशन करने का भी एक प्रोसेस है, ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा है। अब इसमें लॉ बोला पहले तो दो सिचुएशन आती है, लॉ बोला पहले तो दो सिचुएशन आती है। केस 1, कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट, कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। बोले कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है, नहीं बनानी है तो क्या? ये तो केस 1 है। केस 2, बोले कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है, कंपनी इज रिक्वायर्ड, बोले बनानी है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है। ऑडिट कमेटी बार बार कौन लिखेगा इतना बड़ा वर्ड, इसका प्यार का नाम लिख देते हैं एसी। अब देखो लॉ क्या बोला बेटा, लॉ ये बोला सबसे पहले काम करो, ये देखो कि कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है या नहीं बनानी है।
नॉट रिक्वायर्ड ऑडिट कमेटी या रिक्वायर्ड ऑडिट कमेटी। अब आधे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर पहले तो ये बताओ ऑडिट कमेटी क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना। सभी ने पहली बार सुना है बेटा ये बात। बेटा होता क्या है, कंपनी में एक सेक्शन है 177। कौन सा सेक्शन है? 177। हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वंस आई फिनिश दिस सेक्शन, हायर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। सबके पास आईसीआई की लॉ की बुक है, वो ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, अगर उसमें कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना हाँ सर लिखा है, बट मैं पढ़ाऊंगा, बट मेरी शीट में नहीं लिखा, बट अभी नहीं पढ़ाऊंगा। फिर अभी क्या कराओगे सर? सुनो, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देता हूं। कंपनी के अंदर क्या होता है बेटा, एक कमेटी बनती है कॉल्ड एज ऑडिट कमेटी, कॉल्ड एज ऑडिट कमेटी। सर ऑडिट कमेटी का काम होता है, ऑडिट कमेटी में क्या, बहुत ही इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस, होशियार, शानदार, जबरदस्त लोग अपॉइंट हो जाते हैं। ऑडिट कमेटी का यह काम होता है कि वो ध्यान रखे, नजर रखे कि ऑडिट कंपनी में अच्छे से होती है कि नहीं होती। ऑडिट कमेटी ऑडिट को रेगुलेट करने के लिए बनी है, नाम ही क्या है, ऑडिट की कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम क्या है? रेगुलेट करना कि ऑडिट अच्छे से हो। अब एक सेक्शन है 177, उसमें यह लिखा हुआ है कि किन कंपनीज को ऑडिट कंपनी बनानी है और किन को नहीं बनानी है। ऑडिट कमेटी हर कंपनी में नहीं बनती। जैसे सेक्शन 177 में मेनली लिखा हुआ है कि लिस्टेड कंपनीज में ऑडिट कमेटी बनती है, या कोई भी ऐसी कंपनी में ऑडिट कमेटी बनती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए हो। तो बोले हर कंपनी में जरूरी नहीं ऑडिट कमेटी बननी हो। तो ये जो बोर्ड नाम रिकमेंड कर रहे हैं एजीएम को, इसको रिकमेंड करने का प्रोसेस अलग होगा अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है, और अगर ऑडिट कमेटी बनानी है तो जो ये बोर्ड रिकमेंड कर रही है ऑडिटर का नाम एजीएम को, इसका प्रोसेस अलग होगा। तब हम दोनों प्रोसेस पढ़ेंगे। कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम को कैसे रिकमेंड करेंगे, कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम को कैसे रिकमेंड करेंगे। आप आ रहा है क्या? बोलो, आप आ रहा है क्या? अब लॉ बोला बेटा, लॉ बोला अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं बनानी, ऑडिट कमेटी नहीं बनानी, बोले नहीं बनानी, तो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक सुंदर से बंदे का नाम एज ऑडिटर चूज करे, जैसे इसका चूज कर लिया। क्या नाम है बेटा? वंश। तो एक सुंदर सा कोई बंदा ढूंढ ले। सुंदर से मतलब वैसे सुंदर नहीं, कैटरीना कैफ नहीं चाहिए, वैसे भी उसको विक्की ले गया तो ठीक है, कैटरीना कैफ नहीं चाहिए। सुंदर से मतलब है कोई क्वालिफाइड बंदा, एक्सपीरियंस बंदा, नॉलेजेबल बंदा, कुल मिला के मेरे जैसा बंदा, ठीक है, सीए, बढ़िया। तो बोले एक बढ़िया बंदा कौन चूज करे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और चूज करके रिकमेंड कर दे किसको? एजीएम को। बस इतना ही है, खत्म, केस 1 खत्म। बोले क्या होगा बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट कर ले और फिर क्या कर दे? रिकमेंड। क्या रिकमेंड कर दे? नेम ऑफ ऑडिटर। किसको रिकमेंड कर दे? एजीएम को कर दे। और किसको करेगा भाई? बोले क्लियर है क्या? लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं बार बार बोलूंगा ये बात, अगर आप एंड में भूल गए गलत हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब किसी बंदे का नाम एज एन ऑडिटर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिफिकेशंस देखें कि क्वालिफाइड बंदा है नहीं है, एक्सपीरियंस देखें कि अच्छा हो, प्लस ये देखें कि उस बंदे के ऊपर कोई मिसकंडक्ट के केसेस तो नहीं चल रहे। आज मान लो मेरे ऊपर तो ऑलरेडी फ्रॉड के, धोखाधड़ी के, चोर बाजारी के, मिसकंडक्ट करने के अलग अलग केसेस चल रहे हैं, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे बना दो अभिषेक लोहिया को, देखा जाएगा जो होगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बंदे का नाम रिकमेंड करें, पर ऐसे बंदे का नाम रिकमेंड करें जो क्वालिफाइड हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, और जिसके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, प्रोफेशनली कोई गलत काम करने के, मिसकंडक्ट करने के केसेस ना चल रहे हैं। समझ में आया? तो बेटा लॉ क्या बोल रहा है? लॉ क्या बोल रहा है समझना, अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी नहीं बनानी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर का नाम सेलेक्ट करें और एजीएम को रिकमेंड करें, खत्म। अब ऑडिट कमेटी बनानी है तो क्या? नहीं बनानी तो बात खत्म। बनानी है तो क्या? बनानी है तो क्या? तो लॉ बोला अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है, लॉ बोला अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है, तो बोले अब क्या होगा? बोले अब क्या होगा? तो बोले अब की बार जो
ऑडिट कमिटी है वो क्या करेगी? रिकमेंड करेगी। क्या रिकमेंड करेगी? नेम ऑफ ऑडिटर। रिकमेंड करेगी नेम ऑफ ऑडिटर। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिट कमिटी ऑडिटर का नाम किसे रिकमेंड करेगी? बोले ऑडिट कमिटी नाम रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, अब आगे क्या होगा? ऑडिट कमिटी ने ऑडिटर का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड कर दिया। ऑडिट कमिटी ने ऑडिटर का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड कर दिया। ऑडिट कमिटी ने ऑडिटर का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड कर दिया। जरूरी थोड़ी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अच्छा लग जाएगा। ऑडिट कमिटी ने कहा कैटरीना कैफ को बना दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा यार सुंदर है बना लो, क्या दिक्कत है? पर ऑडिट कमिटी ने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि कैटरीना कैफ को बना लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा नहीं, हमें तो कैटरीना पसंद ही नहीं है। बोले हम तो नहीं बनाएंगे कैटरीना को। जरूरी थोड़ी है ऑडिट कमिटी ने जो नाम बोर्ड को बताया बोर्ड को सही लगेगा। तब दो सिचुएशन बनेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो ऑडिट कमिटी के सुझाव से संतुष्ट होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमिटी के सुझाव से संतुष्ट नहीं होगा। तो बीओडी सेटिस्फाइड है, बोले खुश हो गए हम तो, मजा आ गया बोले, या बीओडी नहीं सेटिस्फाइड है, या बीओडी नहीं सेटिस्फाइड। अगर बेटा बीओडी सेटिस्फाइड है तो फिर बीओडी वही सेम नाम जो किसने रिकमेंड किया होगा? ऑडिट कमिटी ने। बीओडी अब जाके वही नाम रिकमेंड कर देगा, बीओडी वही नाम जाके रिकमेंड कर देगा एजीएम को। बोलो आया? पर बोर्ड नहीं सेटिस्फाइड तो बोर्ड बोल रहा नहीं मजा नहीं आया, बोर्ड बोल रहा नहीं मजा नहीं आया। अब नहीं सेटिस्फाई हुआ बोर्ड, तब बोर्ड अब बोर्ड रीजंस बताएगा किसको? ऑडिट कमिटी को, कि वो क्यों नहीं सेटिस्फाइड हुआ, वो क्यों नहीं सेटिस्फाइड हुआ। तो बोर्ड ने बोला कि यार आपने बोला है कि ऑडिटर सीए कैटरीना कैफ को बना लो, पर बोले सीए कैटरीना कैफ तो फ्रेशर है, उसको तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज भी अच्छी नहीं है, ऐसे कैसे बना ले। तो बोर्ड ने बोला कि भाई हमें तो नहीं ठीक लग रहा कि भाई कैटरीना कैफ को बनाया जाए। तो बोर्ड रीजन बताएगा ऑडिट कमिटी को, बोलेगा प्लीज रिकंसिडर। यार बोले यार एक बार फिर सोच लो, बोले एक बार फिर सोच लो, ठीक है, एक बार फिर सोच लो। अब क्या होगा आगे? अब तीन सिचुएशन बनेगी, 1, 2 और 3। कितनी सिचुएशन बनेगी? 3। 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। पहली सिचुएशन, ऑडिट कमिटी अग्रीज टू रिकंसिडर। बात खत्म, सब खुशी खुशी हो जाएगा, सब खुशी खुशी हो जाएगा, सब तरफ हरियाली छाएगी, फूल खिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म। भाई ऑडिट कमेटी ने कहा ठीक है तुम्हें कैटरीना कैफ नहीं पसंद, बोलो क्या? तो बोर्ड ने कहा हमें तो दीपिका बहुत पसंद है। तो ऑडिट कमेटी दीपिका का नाम बोर्ड को रिकमेंड कर देगी, बोर्ड जाके एजीएम को कर देगा, नक्की, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पर अब ऑडिट कमेटी रिफ्यूजेस टू रिकंसिडर, बोले ना भाई ना, हम तो ना करें रिकंसिडर, बोले हमें तो कैटरीना ही पसंद है। विकी ने भी नहीं किया ना रिकंसिडर, नहीं किया ना, कर ली ना कैटरीना से शादी, अब पछताए क्या हो? तो बोर्ड ने मना, ऑडिट कमेटी ने मना कर दिया, नहीं हमें तो कैटरीना ही पसंद है, हम तो रिकंसिडर नहीं करेंगे, ना बाबा ना। ऑडिट कमेटी रिफ्यूजेस टू रिकंसिडर एंड बीओडी subsequently agrees, BOD subsequently agrees with audit committee। और अब BOD बाद में मान गया, ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को बोल दिया अरे क्या कमी है कैटरीना कैफ में, बता कितनी सुंदर तो है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, ये है वो है, इतनी बड़ी आर्टिकलशिप करी, क्या दिक्कत है बता। ऑडिट कमेटी ने बोला हम तो रिकंसिडर नहीं करेंगे। तो हो सकता है BOD बाद में मान जाए। तो ऑडिट कमेटी तो मना कर दी, बोले हम रिकंसिडर नहीं करेंगे, ऑडिट कमेटी तो रिफ्यूजेस, लेकिन सब्सिक्वेंटली
बोर्ड अग्रीज। तो अब क्या होगा, फिर कुछ नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेम नाम, सेम कौन सा, जो ऑडिट कमेटी ने बताया होगा, बोर्ड सेम नेम रिकमेंड कर देगा किसको, एजीएम को। बोलो आया, आया। एक सिचुएशन और है, या तो ये होगा या ये होगा, या और क्या होगा, ऑडिट कमेटी ने मना कर दिया, बोले हम तो रिकंसिडर नहीं करेंगे, बोले हमें तो कैटरीना कैफ ही पसंद है। ऑडिट कमेटी रिफ्यूजेस टू रिकंसिडर, बोले हम तो नहीं कर रहे, बाहर में जाओ। बोर्ड भी बोले ना, नहीं नहीं होगा, नहीं पसंद हमें कैटरीना कैफ, देख लो तुम, दोनों अड़े हुए हैं। एंड बीओडी ऑल्सो कंटिन्यूज टू डिसएग्री, बीओडी भी डिसएग्री कर रहा है, बोले बाहर में जाओ, बोले बाहर में जाओ, बीओडी भी डिसएग्री कर रहा है। अब लॉ बोला देखो यार, फाइनल डिसीजन फिर हम बोले बोर्ड पे छोड़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बोले बेटा अब क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ऑन रिकमेंडेशन दे दे, फाइनली खुद से कोई नाम सोच के रिकमेंड कर दे, किसको, एजीएम। बस उसके बाद तो क्या है, एजीएम होगी, ओआर पास होगा और ऑडिटर अपॉइंट होगा। तो बेटा मैंने जो आपको ये पूरा प्रोसेस बताया, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद पता है क्या होता है कि बीओडी ऑडिट कमेटी को ऑडिटर का नाम रिकमेंड करती है। लेकिन ध्यान रखना, चाहे ऑडिटर का नाम बीओडी सेलेक्ट करे, चाहे ऑडिटर का नाम ऑडिट कमेटी सेलेक्ट करे, ऑडिटर का नाम सेलेक्ट करने के लिए आपको ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और आपको ऑडिटर का एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। आपको ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और आपको ऑडिटर का एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। और बेटा अगर आप ऑडिटर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखे बिना अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो वो गलत है। दूसरी चीज, चाहे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करे, चाहे ऑडिट कमेटी करे, जो भी कर रहा है नाम रिकमेंड, उन्हें यह देखना पड़ेगा कि कहीं ऑडिटर के ऊपर कोई पेंडिंग लीगल केस तो नहीं चल रहा है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। ध्यान रखोगे। और एक चीज और होती है, अगर बोर्ड रिकमेंड कर रहा है तो बोर्ड, ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर रही है तो ऑडिट कमेटी, दोनों के पास ये पावर है कि वो ऑडिटर से एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकती है। लाइक मान लो हम नाम रिकमेंड करें सीए कैटरीना कैफ का, तो बोर्ड कैटरीना कैफ को फोन मिला के पूछ सकता है, बता तू सीए किस साल में बनी, बता तुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है, बता तूने आर्टिकलशिप कहां कहां से करी। किसी भी प्रकार की कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को चाहिए तो वो ऑडिटर से डिमांड कर सकते हैं। क्लियर है? बोलो यस और नो। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि 139(1) में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो बोले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कराने के लिए पहले तो एजीएम होगी और एजीएम में ओआर पास होगा। बोले ऑडिटर का टेन्योर कितना होगा, बोले सिंपल टर्म्स में बोले तो 5 इयर्स, टेक्निकल टर्म्स में बोले तो जिस एजीएम में अपॉइंट हो रहा है उसको फर्स्ट एजीएम मानते हुए टिल 6th एजीएम, यानी कि 5 साल। फिर आपसे कोई पूछे कि ठीक है एजीएम में अपॉइंटमेंट होता है, वो तो ठीक है, मैनर क्या है नाम रिकमेंड करने का, तो बोले नाम रिकमेंड करेगा बोर्ड एजीएम में, और वो डिपेंड करेगा कि ऑडिट कमेटी बनानी है या नहीं बनानी। आया? अरे आया क्या? ठीक है, देखना बेटा। तो अब बेटा इधर फोकस करना एक बार। अब देखो यहां क्या लिखा था, सेक्शन में क्या लिखा था पहले पढ़ना। सेक्शन बोला द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर। बोले मैनर क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा ऑडिटर को सिलेक्ट करने का, बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट एजीएम शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब प्रिस्क्राइबर रूल्स। तो अब रूल लगे यहां पे,
एज पर रूल 3 of companies audit and auditor rules 2014 prescribes the following procedure. अब इसमें पहला पॉइंट तो यही लिखा है कि ऑडिटर का नाम चाहे बोर्ड रिकमेंड करे चाहे ऑडिट कमेटी रिकमेंड करे, दोनों को ही ऑडिटर का नाम रिकमेंड करने से पहले ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखनी पड़ेगी. द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल और द फर्म proposed to be appointed as auditor shall be considered by, कौन कंसिडर करेगा, बोर्ड या ऑडिट कमिटी. ऑडिट कमिटी कहां, इन केस द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177. तो लॉ बोला क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको कंसिडर करना है ऑडिटर का, बोर्ड भी कंसिडर करेगा और ऑडिट कमिटी भी कंसिडर करेगी. यहां तक क्लियर है, समझ में आया क्या बेटा? जल्दी बोलो भाई, टाइम बचा नहीं है बहुत सारा हमारे पास. चलूं आगे, चलो ही सर चलना है आगे का तो क्या ही है. अच्छा, अब एक और चीज बोली थी ना कि अगर ऑडिटर के ऊपर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस चल रहा है तो वो भी देखना पड़ेगा. तो आगे क्या लिखा है, while considering the appointment द बोर्ड या ऑडिट कमिटी को ड्यू रिगार्ड देना है. ड्यू रिगार्ड देना मतलब, ड्यू रिगार्ड देना मतलब टू कंसिडर, उनको कंसिडर करना है, उनको अहमियत देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है. किसको इंपॉर्टेंस देनी है, बोले ऑडिटर के ऊपर, प्रपोज्ड ऑडिटर के ऊपर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ऑर्डर तो नहीं पास हुआ, कोई गलत हरकत करने का ऑर्डर तो नहीं पास हुआ, कहीं उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग मतलब लीगल केस, कहीं उसके ऊपर कोई लीगल केस तो पेंडिंग नहीं चल रहा है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का. तो इन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, ड्यू रिगार्ड देना है. आपको ड्यू रिगार्ड देना है किसको, एक तो ऑर्डर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पास अगेंस्ट और एक प्रोसीडिंग्स ऑफ पेंडिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को. क्लियर है? उसके बाद बताया था ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑडिटर से कोई भी अदर इंफॉर्मेशन मांग सकता है. तो बोले बोर्ड और ऑडिट कमिटी कॉल कर सकते हैं, कॉल मतलब मांग सकते हैं अदर इंफॉर्मेशन. किससे, प्रपोज्ड ऑडिटर से. आप आ रहा है? और उसके बाद अब ये जो 3 पॉइंट हो गए, इसके बाद वो पूरा चार्ट चलेगा जो मैंने आपको पढ़ाया, जो वो पूरा चार्ट चलेगा जो मैंने पढ़ाया. रेफर चार्ट, अब वो आगे चार्ट चलेगा, रेफर चार्ट. ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है. चार्ट में केस 1 क्या था, चार्ट में केस 1 क्या था कि कंपनी को ऑडिट कमिटी नहीं बनानी तो क्या होगा. तो अब देखो क्या लिखा है, इन केस द कंपनी इज not required to constitute audit committee, the body shall consider and recommend an individual or firm as an auditor to the members in AGM for their appointment. तो लॉ बोला अगर नहीं बनानी क्या, ऑडिट कमिटी, तो बोर्ड रिकमेंड कर दे ऑडिटर एजीएम में, बोर्ड रिकमेंड कर दे ऑडिटर एजीएम में. आप आ रहा है, आप आ रहा है क्या? जी सर हमको सब आता, हम बहुत होशियार है. ठीक है फिर चलो, मैं क्या करूं, चलो आगे. हाँ हाँ रुके बेटा, टेंशन ना ले. तो कॉर्नर में क्यों बैठा है, जिधर बैठता है. चलो यहां तक क्लियर है क्या? चले बेटा आगे. जी सर चलो सर चलो, ये तो बहुत इजी पढ़ाते हो सर आप. कल संडे था ना, है क्या? अच्छा, कंफ्यूज हो जाता हूं मैं भी, बताऊं क्या करें. चले आगे पढ़े. तो और ऑडिट कमेटी बनानी है तो इन केस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट कमेटी, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर केस 2 में चलेंगे, फिर बेटा केस 2 में चलेंगे. आगे ऑडिट कमेटी बनानी है तो क्या होगा, ऑडिट कमेटी ऑडिटर को नाम बताएगी, बोले बना दो इसको बेवकूफ को. ठीक है, आपका नाम रिकमेंड कर देंगे बेटा. ठीक है, तो अगर ऑडिट कमेटी बनानी है तो लॉ बोला फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड. क्या बोले, ऑडिट कमेटी
रिकमेंड करेगी नेम ऑफ ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कंसिडरेशन। मतलब ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर देगी नाम बोर्ड को कि भैया देख लो ये बढ़िया सुंदर बंदा लग रहा है, हमको इसको बना लो। बोलो आया। फिर बोर्ड या तो उसकी सुझाव को मानेगा या नहीं मानेगा, यही तो है। बोले मानेगा तो इफ द बोर्ड अग्रीज विद रिकमेंडेशन ऑफ एसी, तो बोर्ड वही नाम किसको रिकमेंड कर देगा, बोर्ड फर्दर रिकमेंड कर देगा उसी इंडिविजुअल या फर्म का नाम एजीएम। बोलो आया। अरे आया क्या, अरे बोलो तो सही। आ रहा है बेटा, तू थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा है। तो 12 में क्या पसंद थी, आगे इसको तो चलो यहां तक क्लियर है। अरे यहां तक क्लियर है क्या, पक्का। तेरे को आ रहा है बेटा, तुम्हें मैं बुद्धू लग रहा है, इसे पूछ रहा हूं। 12 में क्या पसंद थी, चलो आपसे ज्यादा होशियार है, इसको बुद्धू बोल रहे थे। चलो कोई नहीं बोलेगा आपको बुद्धू आज सिवाय मेरे। इधर आओ। ये तो तब है जब बेटा बोर्ड अग्री किया। अच्छा डिसएग्री किया तो क्या करेगा, पहले तो ऑडिट कमेटी को बोलेगा कि आप रिकंसिडर करो, पहले तो यही होगा। अगर बोर्ड डिसएग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी तो वो क्या करेगा, ऑडिट कमेटी को उसको सुझाव वापस भेज देगा। बोले पकड़ कैटरीना कैफ, हमें नहीं चाहिए, रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू एसी फॉर रिकंसिडरेशन। और रीजन भी बताएगा कि उन्हें कैटरीना कैफ क्यों नहीं पसंद। कोई रीजन होना तो नहीं चाहिए वैसे। साइटिंग रीजंस फॉर सच डिसएग्रीमेंट। साइटिंग का मतलब हो गया बेटा गिविंग, स्टेटिंग, बताइंग, जो लिखना है। ठीक है, बोलो आया। मैं ऐसे ही बढ़ाता हूं, कोई चीज को टेक्निकल बनाओगे तब वो टेक्निकल बनेगा। डेप्थ में घुस जाओ कॉन्सेप्ट के, कभी दिक्कत नहीं आएगी लॉ में। इससे डेप्थ में नहीं घुस सकते आप लॉ में, ये मैक्सिमम में जो है इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब चले आगे, आगे चलो। अच्छा, और मैं फाउंडेशन से थोड़ा अलग तरीके से लॉ पढ़ाता हूं इंटर में। फाउंडेशन बड़ा बेसिक लेवल होता है तो उतना टेक्निकल नहीं पढ़ते हैं, अभी एकदम फुल जितना मैक्सिमम टेक्निकल हो सकता है पढ़ेंगे। चले आगे चलो। अब क्या कराओगे सर, अब ऑडिट कमेटी या तो रिकंसिडर करेगी या नहीं करेगी। अब ये नीचे दोनों केस नहीं करने वाले हैं, करेगी तो ठीक है ना, सब खुशहाल रहेगा। उसमें लॉ क्या बताए, बोले ऑडिट कमेटी तो रिकंसिडर नहीं करी पर हो सकता है बोर्ड अग्री हो जाए। ये ऑडिट कमेटी तो रिकंसिडर नहीं करी और बोर्ड भी मना करा, बोले बाहर में जाओ। तो ऑडिट कमेटी डिसाइड्स नॉट टू रिकंसिडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन एंड बोर्ड रूट के बैठा है, बोले ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो फिर क्या होगा, बोर्ड शेल, देखना आप ध्यान से, बोर्ड दो चीजें करेगा। बोर्ड शेल पहले तो रीजन लिखेगा कि वो ऑडिट कमेटी से क्यों नहीं अग्री कर रहा, रिकॉर्ड रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट विद कमेटी, और फिर बोर्ड अपना खुद का सोचा हुआ नाम एजीएम में बताएगा। सेंड इट्स ऑन रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर्स इन द एजीएम। ये तो तब है जब बोर्ड कंटिन्यूज टू डिसएग्री, और ऑडिट कमेटी ने भी बोल दिया था कि हम तो रिकंसिडर नहीं करेंगे। बोलो आया, बोलो आया बेटा। और लास्ट पॉइंट, अगर ऑडिट कमेटी क्या कर ले, मना ही कर रही है, वो तो ऑडिट कमेटी तो मना ही कर रही है, ऑडिट कमेटी डिसाइड्स नॉट टू रिकंसिडर, लेकिन अब की बार हो सकता है बोर्ड अग्री हो जाए। बोर्ड अग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ एसी, तो बोर्ड रिकमेंड करेगा वही सेम नाम, नेम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फर्म एज ऑडिटर एज रिकमेंडेड बाय द एसी टू द मेंबर्स इन द एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। आया बेटा, आया कि नहीं आया। यहां पर आकर बेटा मेरी तरफ से फिनिश होता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अंडर सेक्शन 139(1) एंड 139(5). और कल की क्लास में हमने फिनिश किया था अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 139(6) एंड 139(7). आ पाया। अगर मैंने कोई चार्ट बनाया है तो आइडियली यू शुड ड्रॉ दैट चार्ट। बनाना और नहीं बनाना आप पर है, मैं किसी को फोर्स देखो कर नहीं सकता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर इस पार्ट का किसी को चाहिए तो। मैं शुरुआत से ही दे देता हूं, किसी का मन हो जाए तो। नहीं मन हो तो मत बनाना भाई, तुम देख लेना।
जब लेते जाओ मुझे अपडेट करते जाना। बिल्कुल कर सकता है बेटा, क्योंकि हो सकता है ना वो नहीं तो कोई और। अगर आप एक ही रिकमेंड करोगे बाद में उस पर लड़ाई हो जाए फिर क्या करें। डन। आप फोन से ले लो, जूम मीटिंग ज्वाइन करके ले लो, जैसे ठीक लगे ले लो, एक दो जना लेके बाकियों को भेज दो। बीच में हटा सकते हैं, 140 में पढ़ाएंगे। 140 के सबसेक्शन 1 में लिखा फॉर्म एडीटी 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा के बोल दो ये बंदा चोर है, हमें नहीं पसंद। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी तथास्तु और हटा दो। हाँ, डिस्क्वालीफाई अलग होता है और रिमूवल अलग होता है। रिमूवल तो हटा दो, नहीं नहीं पसंद आ रहा, तूने 2.5 साल काम किया, 2.5 साल बाद मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद आ रही, मैंने कहा हट। रिमूवल अलग है, डिस्क्वालिफिकेशन अलग है। डिस्क्वालिफिकेशन में पागल हो गया, सर पे चोट लग गई।